कभी भी आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नामकरण नहीं करना है, कभी भी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग नामकरण नहीं करना है। जय श्री कृष्ण। कई बार बच्चों का जन्म ऐसे नक्षत्रों के ऊपर आ जाता है जिनका नक्षत्र पर जब हम लेटर्स निकालते हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट निकालते हैं नामकरण के लिए, तो बहुत अधिक टिपिकल हो जाता है। जैसे कि सपोज़ करो बच्चे का जन्म पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है तो उसका अक्षर ढ अक्षर निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से पूर्वा आषाढ़ जन्म में नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, चतुर्थ चरण में हुआ है तो ढ से ढक्कन अक्षर निकल कर आएगा। इसी तरीके से उत्तरा भाद्रपद जन्म के नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, चतुर्थ चरण में हुआ है तो झ अक्षर से बच्चे का नाम निकल कर आएगा। तो बहुत मुश्किल हो जाती है पेरेंट्स को नामकरण करते समय। तो रिसेंट में मेरे पास इसी तरीके से क्लाइंट आए थे जिनका बच्चे का जन्म उत्तरा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में हुआ था। तो पूरा बच्चे का नामकरण करके मैंने बताया था। तो वही आज केस स्टडी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी ताकि आपको भी पूरी नॉलेज हो सके कि बच्चे का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। बच्चे के नामकरण करते समय हमें कौन सी ऐसी सावधानी रखनी चाहिए वह भी मैं वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। दोस्तों, जब भी बच्चे का जन्म हुआ होता है तो एक बर्थ डिटेल हमारे पास आती है। उसी बर्थ डिटेल के आधार पर सब कुछ डिसाइड हमारे जीवन में होता है और सबसे पहला कार्य होता है नामकरण करना। तो नामकरण करना भी बहुत एक लंबा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन यदि उसे सिस्टमेटिक तरीके से आपने समझा तो बहुत शॉर्ट वे में आप अपने बच्चे का नामकरण खुद घर बैठे भी कर सकते हैं। बच्चे की जो भी डिटेल होती है उसमें आपको सबसे पहले बच्चे की चंद्र राशि को फाइंड आउट करना है। चंद्रमा जिस भी राशि में स्थित है वही उसकी चंद्र राशि होती है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं बच्चे की जो कर्क लग्न की कुंडली बनी है, चंद्रमा या 12 नंबर राशि में स्थित है तो बच्चे की मीन राशि हुई। अब बच्चे का हमें नक्षत्र भी फाइंड आउट करना है और चरण भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास वहीं से आएगा। तो बच्चे का जो जन्म हुआ था वह उत्तरा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में हुआ था, जिसका लेटर जो निकल कर आता है हिंदी का ज लेटर निकल कर आता है, जिससे नाम रखा ही नहीं जा सकता है। तो इस कंडीशन में फिर हमें क्या करना चाहिए, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में हम जो बच्चे की चंद्र राशि निकल कर आई है उस पर भी हम बच्चे का नाम रख सकते हैं। उसमें हमें और अदर लेटर्स भी प्राप्त होते हैं। तो बच्चे की जो मीन राशि है उसमें जो अक्षर होते हैं वे द अक्षर और च अक्षर भी हमारे पास निकल कर आता है। तो दोनों में से जो भी आपको पसंद हो अक्षर उस पर हम बच्चे का नाम रख सकते हैं निसंकोच। तो इसी तरीके से दोनों अक्षरों पर मैंने उनको पूरे नाम बताए थे और उनकी पसंद फिर पूछी गई थी। तो उन्होंने मुझे एक नाम सजेस्ट किया था देवार्थ। फिर उसे हमें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चेक करना होता है कि वाकई में यह नाम सही है कि नहीं है। हाँ, अगर वह सही होता है और पेरेंट्स की पसंद भी होती है तो पूरा एक मैनुअल रिपोर्ट भी दिया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा मैनुअल रिपोर्ट एक प्रोवाइड किया जाता है जिसमें बच्चे का नामकरण करके पूरा परफेक्ट तरीके से बताया जाता है। तो चलिए इसे ही हम डिटेल में और अधिक समझ लेते हैं ताकि आप खुद भी बच्चे का नामकरण करने में सक्षम हो सके। दोस्तों, इसके लिए एक प्रोसेस होता है पूरा। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके अकॉर्डिंग हमको मूलांक और भाग्यांक फाइंड आउट करना होता है। पिछले कई वीडियो में मैं इस प्रोसेस को रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास नए नए क्लाइंट आते हैं नामकरण करने के लिए, तो कुछ एक यूनिक मुझे नज़र आता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर हो सके। तो यह वीडियो भी आपके लिए बहुत अधिक हेल्पफुल रहेगा, इसको आप यदि और अधिक समझेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि मूलांक किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि मैंने पिछले कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसको हमको प्लस करना है। तो 10 को यदि हमने प्लस करा तो 1 और 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि सूर्य के अंक के ऊपर बच्चे का मूलांक निकल कर आया है, यानी कि ड्राइवर नंबर। इसी तरीके से बच्चे का हमको भाग्यांक निकालना है। तो जो भी
बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है उसको पूरा प्लस करना है, यानी कि 6 + 2 + 0 + 2 + 6, अर्थात जो भी उसकी डिटेल है उसको पूरा आपको ऐड कर लेना है। तो इसको यदि हमने पूरा ऐड करा तो 17 आया, और उसको वापस से हमने यदि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करा तो 8 नंबर आया। मेरे पास 2 नंबर निकल कर आए हैं, यानी कि बच्चा इन ग्रहों की एनर्जी को लेकर पैदा हुआ है। तो नामकरण करने का सबसे बड़ा मेन पर्पस यही होता है कि जो कुंडली में हमारा सबसे शुभ ग्रह है और हमारे मूलांक भाग्यांक का मित्र भी हो या भाग्यांक का मित्र हो या मूलांक का मित्र हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर हो, वो भी पॉजिटिव हो, वह उसके लिए सबसे बेस्ट और बेस्ट नंबर होता है। तो बच्चे का जो हम लकी नंबर फाइंड आउट करेंगे वह कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे मूलांक और भाग्यांक निकल कर आया है तो उसे हमें को कुंडली में चेक करना है कि कौन कौन से नंबर्स हमारे लिए शुभ हो सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं मंगल की पोजीशन भी कुंडली में मजबूत अवस्था में है, रोचक राजयोग कुंडली में बन रहा है, और सूर्य की पोजीशन भी कुंडली में मजबूत है, सेकंड हाउस का मालिक है, यानी कि धन भाव का मालिक है, बेनिफिट हाउस में स्थित है, तो गुड पोजीशन पर है, स्ट्रॉन्ग ग्रह है। गुरु की पोजीशन भी अच्छी है, क्योंकि भाग्य भाव का मालिक है और लग्न में स्थित है और उच्च राशि में भी स्थित है। तो बच्चे के 2 राजयोग बन रहे हैं, रोचक राजयोग, हंस पंच महापुरुष राजयोग। तो दोनों ही अंक इनके लिए शुभ है और 1 नंबर भी अपने आप में शुभ है, जो कि मूलांक के अंक के बराबर ही है। तो बच्चे का नाम हम 9 नंबर पर भी रख सकते हैं और 3 नंबर पर भी रख सकते हैं और 1 नंबर पर भी रख सकते हैं। जो भी नंबर इनके नाम के अकॉर्डिंग सूटेबल हो, सरनेम के साथ ऐड होकर, वह इनके लिए सबसे परफेक्ट नाम होगा। अब पेरेंट्स की पसंद होती है, इसलिए अलग अलग नाम अलग अलग तरीके से वह पसंद करते हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम उस चीज़ पर भी गौर करते हैं कि प्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग वह नाम शुभ है कि नहीं है, अर्थात उसका कोई मीनिंग है कि नहीं है। मीनिंगफुल नाम रखना भी बहुत बहुत ज़रूरी है आपको, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बच्चे का जो नाम मैंने रख कर बताया था उसी की कैलकुलेशन मैं आपको करके बता रही हूँ, ताकि आपको आसानी हो समझ में। तो बच्चे का नाम रखा गया था देवार्थ गवमने। गवमने उनका सरनेम था। सरनेम हमारा अलग अलग होता है तो उसकी कैलकुलेशन भी ऐड होती है, इस चीज़ पर भी आपको फोकस ज़रूर करना है। कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि जो सिर्फ सिंगल नाम होता है उसकी कैलकुलेशन पर फोकस करते हैं, जो सरनेम है उसको ऐड नहीं करते हैं, लेकिन नाम जो हमारा यूज़ होता है वह सरनेम के साथ ही यूज़ होता है, इसलिए सरनेम की कैलकुलेशन भी ऐड होगी। इस चीज़ पर भी आपको फोकस करना है जब भी आप बच्चे का नामकरण कर रहे हैं। तो देवार्थ को हम पूरा लिख लेते हैं पहले और फिर उसकी कैलकुलेशन में आपको करके बताती हूँ। तो देवार्थ को यदि हम अलग अलग लेटर्स में लिखेंगे तो DHEVARTH, देवार्थ गवमने। गवमने इनका सरनेम है, GABHAN और E। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी अल्फ़ाबेट आया है उसको हमको डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो डी को हमको 4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, एच को 5 से, ई को 5 से, वी को 6 से, ए को 1 से, आर को 2 से और टी को 4 से और एच को 5 से, और जी को 3 से, ए को 1 से, बी को 2 से, एच को 5 से और ए को 1 से और एन को 5 से और ई को 5 से। तो इन सबको हमको फिर टोटल कर लेना है। तो इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल यदि हम पूरा करते हैं तो 54 आता है। 54 को वापस से हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 + 4 = 9। 9 नंबर जो होता है मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और 9 अंक मैंने इनके लिए लकी नंबर भी बताया था, और मंगल की पोजीशन भी मैंने कुंडली में मजबूत बताई थी, रोचक राजयोग बना रहा है।
तो 9 नंबर इनके लिए सबसे बेस्ट और बेस्ट नंबर निकल कर आया है, जो कि मूलांक का मित्र भी है। तो इस तरीके से बच्चे का ये जो नामकरण हमने करके बताया है, वह इनके जीवन के लिए सबसे बेस्ट और बेस्ट है। जब भी हमारे घर में बच्चे का जन्म होता है, तो माता-पिता का सबसे पहला कर्तव्य यही बनता है कि बच्चे का नामकरण सबसे शुभ और शुभ वह करे। कभी भी आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नामकरण नहीं करना है, कभी भी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग नामकरण नहीं करना है। दोनों को कंबाइंड करके करेंगे तो एनर्जी बैलेंस रहेगी, तो बच्चे के जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगी, भाग्य का साथ उसको 100% प्राप्त होगा और जिस ग्रह पर उसका नाम रखा गया है, वह ग्रह भी उसकी कुंडली में मजबूत और अधिक बनेगा। अब इस जातक की कुंडली में यदि हमने मंगल के ग्रह पर नाम रखा है, तो हम समझ सकते हैं मंगल की एनर्जी इनके जीवन में भरपूर रहेगी, सूर्य की एनर्जी ऑलरेडी इनके पास है, राहु की एनर्जी ऑलरेडी इनके पास है। तो डिफेंस सर्विसेज में इनको बहुत अधिक अच्छा उच्च पद प्राप्त हो सकता है भविष्य में जाकर। तो करियर भी फिर उसी सेक्टर में यदि हम चुनेंगे, तो और अधिक हमको बेनिफिट प्राप्त होता है। तो जब भी मेरे पास कोई भी क्लाइंट आते हैं, तो उनको मैं न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग नामकरण तो पूरा करके ही बताती हूँ। इसके अलावा लकी कलर्स, लकी डे और कौन से एनिमी नंबर है, कौन से फ्रेंड नंबर है, उन सब की जानकारी भी दी जाती है। और उसके अलावा डिटेल में कुंडली विश्लेषण करके भी बताया जाता है, ताकि बच्चे का एक रोड मैप हमें पता चल जाए कि बच्चे को किस क्षेत्र में हमें अधिक मेहनत करवानी है और गॉड गिफ्टेड चीज़ें उनको क्या प्राप्त हुई है, किस चीज़ों से उन्हें बचाकर रखना है और क्या उनके वीक पॉइंट है, क्या गुड पॉइंट है, सब कुछ बताया जाता है। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, तो इसे आपको ज़रूर शेयर करना है दूसरों के साथ और लाइक भी ज़रूर करना है। जिन भी जातकों ने मेरे माध्यम से कुंडली विश्लेषण करवा रखा है या नामकरण करवा रखा है या फिर अदर सर्विसेज ले रखी है, तो वह कमेंट ज़रूर करा करें, ताकि लोगों को एक विश्वास हो सके कि वाकई में सही प्लेटफॉर्म पर सही जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।